किया है आपने, ताना भी किया था ना, ताना लोग बाकी तो पूरी टीम नहीं है। हाँ पूरी टीम नहीं है। हेलमेट भी निकालो फिलहाल, सुन लो खाली, आप सुन लीजिए। आप ही करिए, आपको मतलब आपकी टीम को ब्रीफिंग कर रहे हैं। हेलमेट भी लेने के साथ कान नाक सब सुनना चाहिए उसका, अच्छे से। डरिए मत, किसी को कुछ डांटने वाले नहीं है, खाली बताने के लिए आपको बुलाया है कि क्या है क्या है। सब लोग आ रहे हैं, तब तक मैं बता देता हूँ कि ग्राइंडर वगैरह कहाँ है, ग्राइंडर कहाँ है भाई वो मार दो लगा वो सब का। हाँ क्या सेटअप करो, सेटअप करो। फायर वाला हाँ करो, मुझे तुम्हारा सेटअप करो। फायर वाला सामने लगा ना अक्षय का है, अक्षय भाई आया है, वो कुछ प्रिंट आउट कर लिया रात में आप अभी एमरजेंसी और 2-4 लोग भी जुड़ेंगे जीएस के लिए, जो अपने सेफ्टी ऑफिसर है अक्षय माथुर साहब, फरहान भैया और शिशु भैया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये जो प्रोजेक्ट है, अभी ये प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेशन है जो हम लोग ये कर रहे थे। इसमें से हम लोग तकरीबन कितने 5 स्टेशन कंप्लीट कर लिए, 6 स्टेशन कंप्लीट कर लिए, अभी लास्ट स्टेशन है। और सबसे बड़ा जो अपना ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है नेचुरल गैस। जो अपन काम कर रहे हैं ना, जो पाइपलाइन जो बिछाई हुई है, उसका क्या है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है जो जा रहा है, उसका नाम है नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है, ये अपन क्या करते हैं, कंपनी को देते हैं, और जो गुजरात गैस आपने सुना होगा, अदानी गैस, टोरेंट गैस, इन सबको अपन गैस देते हैं। वो गैस को वो लोग क्या करते हैं, सीएनजी पे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो सीएनजी बढ़ जाता है, और अगर किसी के घर में देना है तो पीएनजी हो जाता है। गैस एक ही है, जैसे मतलब दूध होता है, दूध से क्या होता है, छाछ बनती है, पनीर बनता है, खाली उसका अपन फॉर्म चेंज होता है। तो ऐसे ही अपना ये गैस जो है, प्राकृतिक नैसर्गिक वायु बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस है, बराबर। अभी ये जो है नेचुरल गैस, मेरी हमारी जो पाइपलाइन में नेचुरल गैस है, इसका प्रेशर जो है 60 से 85 बार के बीच में, 60 बार से लेकर 85 बार के बीच में इसका प्रेशर है। कभी कभी 88 बार तक भी गया हुआ है। और ये जो गैस है, ये हवा से हल्का है, मतलब जब भी लीकेज होता है तो ये हवा में ऊपर चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि दूसरे गैस जैसे एलपीजी होता है, जो अपने घर में लाल बाटला होता है, तो वो लीकेज होता है तो क्या, वो हवा से वजनदार होता है, तो वो जमीन पे रुकता है। तो उसमें क्या होता है, चिंगारी अगर कुछ लगेगी तो वो जोर से ब्लास्ट होने का चांस रहता है। ये गैस वैसे गैस हवा से हल्का है। दूसरा, इसका कोई स्मेल नहीं है। अगर ये गैस लीकेज होगा तो इसका कोई स्मेल नहीं आएगा। अगर जो अपने घर में गैस आता है, उसमें एक मरकैप्टन करके केमिकल ऐड करते हैं, उसकी वजह से अपने को स्मेल आता है। जैसे एलपीजी में भी हो या पीएनजी जो घर में आता है, उसमें मरकैप्टन डालते हैं। हमारा जो गैस है यहाँ का, उसमें कोई भी केमिकल नहीं, उसका स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब कितना प्रेशर आपने बोला मैंने, 60 से लेकर 85 बार। और इस प्रेशर में अगर कोई भी छोटा प्लग भी अगर उड़ेगा ना, तो आदमी को फाड़ के वो निकल जा सकता है। तो अपने को छोटा सा छोटा प्लग, हाफ का प्लग भी रहेगा, अगर अपन ने उसको टाइट नहीं किया है और प्रेशर जल्दी से ले लिया, तो प्लग उड़ेगा ना, तो यहाँ से निकल के पीछे से चला जाएगा, गोली के जैसा आप वहीं पे ढेर हो जाओगे। तो इसके लिए प्रेशर में काम करना है तो बहुत सोच समझ के धीरे से काम करना है, और 2-2 बार अपने सुपरवाइजर को पूछ लेना है कि साहब ये वाल्व खोलूं। वो उन्होंने बोला हाँ, तो आपको सुनाई नहीं दिया तो आपको फिर से बोलना है, साहब खोलूं ना, तो आप बोलेंगे हाँ खोलने को बोला ना तेरे को, ठीक है तब खोलता हूँ, बराबर। प्लांटिंग की टीम है, इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा ये जो काम जो है ना, हॉट टैपिंग और स्टॉपलिंग, ये सबसे क्रिटिकल काम होता है नेचुरल गैस पाइपलाइन का। ये लोगों ने वर्षों से किया हुआ है, इनके पास वो एक्सपर्टाइज है, लेकिन इनके सपोर्ट में अपन है। आप ये काम तो उनका सपोर्ट में, उनको पता ही है कि उनका काम क्या है, उनको क्या करना है। लाइन को पंक्चर करना है, उसके अंदर से टैपिंग निकाल के गैस को डाइवर्ट करना है, और जो भी अपने को सेक्शन है या वॉल है उसको बदलना है, उसको कट करना है, उसके लिए स्टॉपर लगा के अपन ने काम करेंगे। स्टॉपर मतलब क्या कर रहे हैं, अपन चालू लाइन को बंद कर रहे हैं, वो ये सर बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये आपको जितने भी बंदे हैं सबको पता होना चाहिए कि अपन ने क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़े, तो नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्का है, ध्यान में रखिएगा। लीकेज जाएगा तो ऊपर जाएगा, और उसका कोई भी स्मेल नहीं आएगा, उसका आवाज या उसके बबल्स पानी से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रहा है, बराबर। दूसरी चीज है,
कि ये साइट पे अभी तक अपन काम कर रहे हैं, अभी तक अपन अच्छे से काम किया, किसी को कोई इंजरी हुई है, किसी का हाथ दब गया था, किसी को लग गया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अभी थोड़े से लास्टली मैं बोलता हूँ, अभी हमारे जीएसपी में ऐसा हो गया कि अहमदाबाद बेस था, वहाँ पे एक लाइन को चेकिंग करने के लिए खड्डा बनाया था, तो वो खड्डे में खाली वो लाइन को एक्सपोज करके उसका कोटिंग चेक करना था, तो खड्डा बनाया था, तो 2 अलाइड करके हमारे कॉन्ट्रैक्टर उनके कंपनी के बंदे थे, वो खड्डे के पास जाके खड्डे पे देखने लगे, तो मिट्टी कोलैप्स हो गई, 14 फुट का, जैसा 12-14 फुट का खड्डा था, और वो 2 बंदे अंदर चले गए मिट्टी में और धंस गए। तो एक बंदा उसका सांस रुक गया, उसको बाहर निकाला, लेकिन उसको सांस देने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो बंदा गुजर चुका है, बराबर। तो हमें ऊपर से अभी ऑर्डर आया कि वापस सबको सब कुछ बताइए, नया कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, ये जो चीज़ें हैं सबको सब कुछ पता है, लेकिन अपने को खाली वापस बताया है कि ऐसा हो चुका है। तो जैसे अपने दांत होते हैं, दांत अपन यूज करते हैं, अपने को पता ही है, फिर भी सुबह उठ के अपन घसते ही है, क्यों? क्योंकि वो दांत अपने जैसा दिमाग होता है कि अपने को दिमाग को एक बार बताना पड़ता है कि भाई साहब ये सब चल रहा है, सब कुछ है, फिर भी कभी कोई गलती हो गया तो बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट हो सकता है। अपने ही साइड पे आपको भी पता होगा, एक दुर्घटना घट चुकी थी कि एक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था, हाँ, मतलब एक बंदे को अपनी टीम में से एक बंदे को शॉक लग चुका था, शायद आपको पता ही होगा, या फिर रोड पर हाईवे पे हो चुका था। जो मतलब क्या होता है, जानबूझ के नहीं होता, ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं और एक के बाद एक। अपन क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट जैसे बोलते हैं ना, अभी रोड पे आप चलोगे, आप सीट बेल्ट लगाओ, सब कुछ सही कर रहे हो, सामने वाला दारू पी के आ रहा है, डायरेक्ट आपने घुस गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही चीज होता है। तो दुर्घटना में बहुत कुछ चीजें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इतने दिन से काम कर रहे हैं, जैसे अभी वो ट्रेन वाला भाई है, फायर टेंडर वाले आप 3 लोग हो, तो क्या होता है, इतने दिन से लगता है ना कि अरे बस ये तो बराबर ही चल रहा है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, खाली फायर टेंडर मेरे को बुला के रखा है, लेकिन उसको क्या होगा, लास्ट 1 मिनट के लिए जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आग 1 मग पानी से बुझ सकती है, कब? जो सही टाइम पे डाला गया, तो अगर वो सही टाइम पे नहीं डाला गया और वो आग बढ़ गई, तो फिर उसके बाद में आपको भागना ही पड़ता है, जब तक उसका जो प्रोडक्ट जलने वाली चीज होती है वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो आग बुझेगी नहीं, बराबर। ये सब चीजें थी, बराबर। अभी प्लांट टेक की तरफ से सर बताएंगे और सुमन सर, और अगर अपने प्रीतेश भाई अगर कुछ बताना चाहेंगे वो बताएंगे, और आपको भी क्या है, आपको कोई सजेशन देना है कि सर ऐसा ऐसा है, ये साइट पे थोड़ा ये चीज कम पड़ रही है, या थोड़ी ये चीज होगी तो थोड़ा बेहतर होगा। देखो क्या होगा, सबसे ज्यादा काम आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा गैस के नजदीक प्लांटिंग और आप है, उसके बाद में क्या होगा, टीपीआई सर, ईएमसी सर, बाद में सुपरवाइजर, फिर जीएसपीएल वाले बंदे, ऐसा सब है, ऐसा लाइन में अपन रहेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, जो सबसे नजदीक है उसको तकलीफ हो सकता है, प्रेशर में क्या होगा, आग लगने का चांस कम है, लेकिन कोई प्रेशराइज पार्ट उठने का चांस हो सकता है। ऐसा देखो आज तक बहुत अच्छी चीजें थी, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है, तो अपने को 10 बार सोचना है, और कोई भी सुपरवाइजर आपको कुछ भी चीज बोले तो 2 बार कंफर्म करके आगे उस चीज को फॉलो करना है। कुछ भी डाउट है तो जो नए लोग काम कर रहे हैं उनके लिए खास बोल रहा हूँ, नए लोगों को लिए, बराबर। और आपको कुछ भी डाउट लगता है तो बताना है। और यहाँ पे देखो दूसरी चीज है कि यहाँ पे शेर बहुत घूमते हैं, आपको सबको पता ही होगा, शायद किसी ने देखे भी होंगे। परसों तो परसों गाड़ी जाके वहाँ रोकी, मैं बोला सब जाओ, स्पेशली मुझे बचाया क्योंकि मैं जस्ट सर के पीछे जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि शेर आया हुआ है तो रुक जाइए और गाड़ी। हाँ, तो ये जो प्रीमाइसेस है, ये जो प्रीमाइसेस है ना, यहाँ पे भी शेर अंदर आते हैं, और ये जो अपन नीचे उतर रहे इस गेट पे ही, यहाँ से भी शेर गए हुए हैं। तो आपको क्या होगा मालूम है कि काम करते करते समझो किसी के गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, किसी के बीवी का फोन आ गया, तो ऐसा लगता है थोड़ा बातें करते करते थोड़ा नीचे चला जाओ, बातें करते, ऐसा मत करना। क्योंकि क्या होगा मालूम है, आप शेर को नहीं देख पाओगे, लेकिन शेर तो अपने को देखता ही है, जंगल का रूल होता है, वो अपने को 100 बार देखेगा, आप एक बार उसको देखोगे। तो इसके लिए बाहर निकलना थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मत जाइएगा, गाड़ी में रहेगा, स्टेशन के अंदर ही रहेगा, बराबर। बाद में आप कुछ बताना, ध्यान रखो, प्रेशर पेशाब करने जाते हो। हाँ, एक्चुअली सर ने सब कुछ बताया है, तो ब्रीफ करने का ये हम लोग के साथ काम करने का हमारा सुपरवाइजर रहता है, सतीश जी रहता है, हम लोग प्रेशर पे उधर काम कर रहे हैं, कुछ भी वॉल खोलने का, बंद करने का, और हम लोग लाइन लगा रहा है, निकाल रहा है, तभी तो कुछ उसके पूछने की करने का है। लास्ट लोकेशन में देखा है बहुत अच्छे से काम हुआ है, कुछ इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से हुआ है। उसको तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, सब लोग अच्छे से मिलके हम लोग का काम तो कंप्लीट हुआ है। इधर भी हम लोग 0 इंसिडेंट से काम कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए कुछ भी करने का पहले हम मैं रहेगा, नहीं तो वो लोग रहेगा, उसको पूछ के कुछ वॉल ओपन करने का है, ब्लाइंड ओपन करने का है, वो सब उसको पूछ के ही करने का है। और एक है हम लोग रिगिंग करेगा, उठाएगा, हेवी वेट सब उठाएगा,
तभी तो थोड़ा ध्यान रखने का है। इधर उधर इक्विपमेंट रहेगा, बाजू में भी GSPL का भी इक्विपमेंट रहेगा, उधर इसमें प्रेशर प्रेशर रहेगा, इसमें प्रेशर वो उठाने में टाइम एक रिगिंग का कौन साइन दे रहा है उसको, ये बराबर 10 आदमी एक ही बार चिल्लाएगा तो वो भी कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर डाल दो उधर डाल दो, वो सब थोड़ा ध्यान रखने का है। एक ही आदमी देने का है और उधर बाजू में कुछ इक्विपमेंट रहेगा तो उसको भी देने का है, और अपना जान भी देखने का है, उसका नीचे जाके खड़ा मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है वो लोड का नीचे। ऐसा हुआ है, मतलब ये बोल रहा है एकदम सही है कि टेस्टेड वो भी होता है, वेट सब कुछ टेस्टेड होता है तो भी टूट जाता है, सब कुछ टेस्टेड होता है तो भी टूट सकता है। ऐसा नहीं कि टेस्टेड है तो मतलब चलेगा ही, ऐसा नहीं होता। सही, कभी भी वो टेस्टेड है तो भी थोड़ा दूर ही रखो और उसको गाइड रोप बांध के रखो, वो सेफ्टी कर दो, और हम लोग इधर से 0 इंसिडेंट पे काम खत्म करके अच्छे से जाने का है जल्दी, बस उतना ही। अभी जैसे आपको कितने बार मैंने समझाया ना कि उसके लोड के नीचे नहीं, पैर भी नहीं रखो, वो भी नहीं रखो। अपना जो वहाँ वाला एरिया जो था लोधपुर, वो गड्ढे के अंदर था, उससे निकल गए। लेकिन यहाँ पे अलग चैलेंज है। वहाँ पे एरिया आपका जो गैस का हमारा फील्ड था ना, सिर्फ पाइपलाइन थी, है ना, वहाँ आपको नुकसान होने के चांस थे और निकलने का प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे स्टेशन पाइपिंग पूरा है, यहाँ पे अगर कुछ गिरा उसके ऊपर तो छोटा सा एक फिटिंग देख रहे हो, पाइपिंग जा रहा है, उसके ऊपर भी लग गया ना तो गैस निकलना चालू होता है, भागो भागी कर लो। इसके लिए वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिसका जो जॉब है, ग्राइंडर का जॉब है तो ग्राइंडर का काम हो गया, वो निकल दे, वो अपना देखे, वो अपना ग्राइंडिंग व्हील देखे, वो देखे, उसका तैयारी करे। रीगर का काम है रीगर करे, फीटर का काम है फीटर करे, बाकी कोई किसी में डिस्टर्बेंस नहीं करे। ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मतलब प्लांटेक वाले, तो उसका इंस्ट्रक्शन मानेगा। जब वो क्या कहते हैं रीगन इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो उसको फॉलो करेगा, बस अपना काम करेगा ना तो सब हो जाएगा। यहाँ मेन सेफ्टी यहाँ पे है, अबव ग्राउंड है तो लोड का ही रहेगा, ध्यान रहेगा ना बस। और दूसरा चीज था ना कि जैसे अभी ग्राइंडर भरी है बराबर, ये आप घस रहे हो तो आपका क्या होता है, मेटल उड़ेगा बराबर, तो मेटल उड़ेगा ना तो उनको बैकअप कौन देगा, सेफ्टी वाला भाई, क्योंकि उसको पता है कि उसने कौन सा जगह पे वेंट चालू करके रखा है या खुला करके रखा है, तो उसमें कभी कभी माइनर पासिंग भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप मेटल उड़ाओगे ना तो वो वेंट को पकड़ सकता है, तो आप करोगे ना तो आपको तो चलो ठीक है, आपको आइडिया देने वाला जो सेफ्टी वाला भाई होगा वो बताएगा कि भाई देखो यहाँ से मैंने वेंट करके रखा है, ऊपर खोल के होज करके रखा हुआ है। तो क्या होता है, ये होज रखा है वेंट, तो हम क्या करते हैं, वो वेंट इसकी रखा है, होज लगा के रखा है कि कभी समझ लो कुछ माइनर भी पासिंग आया ना तो भी वो निकल जाएगा, प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। तो आप मेटल उड़ाओगे तो वो शायद वहां पे जाके चिंगारी चिपक जाएगा और आग लग सकता है। इसके लिए उसको बैकअप देने का काम सेफ्टी वाले भाई आपका है कि वो ग्राइंडिंग करेगा तो आपको उनको देना है। और इसी के लिए उसको हाइट पे रखा जाता है। क्यों हाइट पे करते हैं हम लोग, कि नीचे से जाने में उसको जितना टाइम लगेगा हम लोग पहले दे दिया कि ऊपर तुरंत ही जाए। ध्यान वो रखना है कि वेंटिंग का ऊपर दिया जाता है, इसी के लिए बांधते भी हैं, नहीं तो क्या करेगा, भागेगा, है ना। वो सब प्रिकॉशन लेते हुए भी जब अपने कटिंग करेंगे ना तो भी ध्यान रखना है। अगर आपको कोई चीज़ की जरूरत है तुरंत बोलो, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है। इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिल्कुल सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ लगता है सर कि नहीं यहाँ हुड लगाओगे ये कर दोगे तो ठीक रहेगा, वो कैसे लगाना वो फिर हम सोचेंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है, आपकी तरफ से फीडबैक आना जरूरी है। अभी तक आपने बताया ना कि भाई यहाँ हुड लगा दिया, मेरा ग्राइंडिंग यहाँ उड़ेगा, यहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए आप ये हुड लगा दिए या एस्बेस्टर लगा दो, जो भी कहते हैं वैसे ही सबको दोबारा बताना है। जी, इसमें देखिए लगभग सालों से सब कुछ पता है, आप लोगों को पता चलेगा, और इसमें नया कोई नहीं है, लगभग सब कोई पाइपलाइन में काम किए हुए। और ये क्या ऑनलाइन जॉब है अपना, एक ऑफलाइन होता है जो हम लोग लाइन में काम करते हैं, तो उसमें चलिए है, उसमें भी रहता है अपना बजाज का या फिर कोई भी इंसिडेंट का चांसेस उसमें भी रहता है, लेकिन ये क्या ऑनलाइन है अपना। साहब लोग ने जैसे बताया बिना पूछे बिना कोई भी चीज़ के जो जिसका जो डेजिग्नेशन है, जिसका जो वर्क है उसी हिसाब से वो काम करेंगे और गाइडलाइन के हिसाब से काम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे वर्कर में है तो हम लोग मतलब जैसे हम लोग सीनियर पर्सन में है तो हाँ भाई कौन बोलने जाएगा, छोड़ दो चलो कर लो ना थोड़ा सा है, वैसा चीज़ नहीं कीजिएगा। आप लोग की तरफ से भी लगे कि हाँ साहब लोग हम कुछ बता सके कि साहब ये चीज़ ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो आप चीज़ बता सकते हैं उसमें कि हाँ भाई ऐसा साहब ये चीज़ आप कर रहे थे, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा और हम लोग सेफ रहेंगे, सब कुछ सेफ रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से काम करना है आप लोग को। और साहब लोगों ने जैसे बताया कि हाँ भाई कोई भी चीज़ बिना गाइडलाइंस के नहीं करना है, कोई भी चीज़ जिसका जो काम है उस हिसाब से। और कहीं पे जो आप प्रॉपर काम कर रहे हैं तो काम जैसे अगर आप काम कर रहे हैं 4 आदमी की, उसमें 4 आदमी का वहाँ प्रॉपर जरूरत है, वहाँ से कोई एक आदमी को कहीं कुछ बाथरूम जाना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो बोल के जाएगी कि भाई मैं जा रहा हूँ, या फिर अपने जगह पे किसी को दूसरे को वहाँ पे रखवा दीजिए कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए,
क्योंकि क्या वो 4 लोग हैं तो सबका दिमाग तो यही है कि 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें 3 रहेगी, एक नहीं रहेगा तो क्या उसके भरोसे रहेगी भाई हम लोग 4 लोग हैं, उस टाइम का इंसिडेंट का चांस रहता है ये सब चीज़। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल सबके पास फोन है और हाँ। एयरफोन लगाते हैं, तो क्या होता है वहां जाके मत करा करो, कान बंद है